नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 5 वर्ष में भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जताया विश्वास। कहा, यूरिया सब्सिडी के लिए 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं के लिए 38,000 पदों पर नियुक्ति और स्वरोजगार के लिए अनुदानित दर पर ऋण की घोषणा की। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए दोनों जवानों को दी श्रद्धांजलि। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने समाधि स्थल सदैव अटल जाकर दी श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। 77वां स्वतंत्रता दिवस पूरे भारत और विदेशों में राष्ट्र प्रेम तथा हर्षोल्लास के साथ कल मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए यूरिया सब्सिडी के तौर पर 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। श्री मोदी ने बताया कि कुछ वैश्विक बाजारों में 3,000 रुपए में बिकने वाली यूरिया की बोरियां किसानों को 300 रुपए तक उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए कृषि तकनीकी क्षेत्र के लिए एक नई योजना भी तैयार कर रही है। उन्हें ड्रोन चलाने और मरम्मत करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल की शुरुआत 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों के ड्रोन उड़ान से होगी। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अगले 5 वर्ष में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 में देश की आजादी के 100 वर्ष का जश्न विकसित भारत के तिरंगे के साथ मनाया जाएगा। मेरा अखंड अटूट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। और ये मेरे देश के सामर्थ्य के आधार पर कह रहा हूँ, मेरे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कह रहा हूँ, और सबसे ज्यादा मेरी युवा शक्ति के भरोसे कह रहा हूँ, मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य के भरोसे कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में कल ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान श्री सोरेन ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न कोटि के लगभग 38,000 पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेज दी गई है, जिसमें से 36,000 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। शीघ्र ही इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू की गई है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग और दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार और व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ती और अनुदानित दर पर ऋण देने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चलाई जा रही है। इसमें आवेदकों की अधिकतम उम्र सीमा को 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है। अब 50,000 रुपए तक के ऋण के लिए किसी भी गारंटर की आवश्यकता नहीं है और 50,000 रुपए से अधिक के ऋण के लिए सिर्फ एक गारंटर का प्रावधान रखा गया है। गुमला जिले के किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सीमांत किसान हेतु 90% अनुदान तथा अन्य वर्ग के लिए 80% अनुदान पर कृषकों के खेतों में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर का अधिष्ठापन किया जाता है। इसके अंतर्गत गुमला जिले में विगत वर्ष में कुल 460 हेक्टेयर में 683 किसानों को लाभ दिया गया है, जिसके कारण मुख्यतः सब्जी एवं बागवानी में वृद्धि हो रही है और जिले के किसान रोजगार के नए अवसर का सृजन कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित पीएम किसान योजना अंतर्गत प्रत्येक कृषक परिवार को प्रत्येक वर्ष कृषि कार्य हेतु कुल 6,000 रुपए का लाभ प्रदान किया जाता है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज
तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारी बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यपाल CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए दोनों जवानों को कल श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीदों के शोक संतप्त परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों के परिजनों के साथ सरकार सदैव खड़ी रहेगी। इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह समेत कई वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर उनकी शहादत को नमन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस का अभियान और शक्ति के साथ लगातार जारी रहेगा। बता दें कि झारखंड जगुआर के पुलिस सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी और हवलदार गौतम कुमार सोमवार को मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। कल दोनों शहीदों का पार्थिव शरीर रांची लाया गया था। रामगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल उपायुक्त चंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार ने नशा मुक्ति अभियान को लेकर जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर समाहरणालय परिसर से रवाना किया। जागरूकता वाहन जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ग्रामीणों और आम लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगा। नमामि गंगे योजना के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाए जा रहे हर घर हर घाट तिरंगा कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रामगढ़ शहर के थाना चौक स्थित दामोदर नदी घाट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नोडल पदाधिकारी डॉक्टर असीम कुमार ने योजना की जानकारी दी। वहीं उपस्थित लोगों के द्वारा हाथों में तिरंगा लेकर नमामि गंगे योजना के उद्देश्यों को पूर्ण करने और लोगों को स्वच्छता के महत्व तथा जल स्रोतों को स्वच्छ रखने का संकल्प दिलाया गया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। नई दिल्ली स्थित समाधि स्थल सदैव अटल पर आज श्रद्धांजलि और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य मंत्रियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मैं भारत के 140 करोड़ लोगों के साथ मिलकर अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके नेतृत्व में भारत ने काफी उन्नति की। उन्होंने 21वीं सदी में हमारे देश की प्रगति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अब वेबसाइट की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबारों की वेबसाइट पर पश्चिमी सिंहभूम में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी पहुंचा कोल्हान में बलिदान जवानों का पार्थिव शरीर, सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि। दैनिक भास्कर ने लिखा है, शहीद जवानों को सीएम और राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि, परिजनों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी सरकार। रांची के व्यवसाय से 25 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान लिखता है, JSSC उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा की कई अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त। और हिंदुस्तान टाइम्स ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को प्रमुखता दी है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर गुड़गांव में पिट्टू बजरंगी की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 5 वर्ष में भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जताया विश्वास। कहा, यूरिया सब्सिडी के लिए 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं के लिए 38,000 पदों पर नियुक्ति और स्वरोजगार के लिए अनुदानित दर पर ऋण की घोषणा की। राज्यपाल CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए दोनों जवानों को दी श्रद्धांजलि। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने समाधि स्थल सदैव अटल जाकर दी श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।